अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी हम आए थे नए घर और ये थर्ड डे है हमारी क्लीनिंग का इस घर का। सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर साफ़ किया, उसके बाद सेकंड फ्लोर और अब हम आ गए थे बेसमेंट में। बेसमेंट में की कुछ ऐसी कंडीशन है, आप देख सकते हैं। अच्छा, रूम्स तो ऐसे जितने गंदे नहीं हैं और ये घर मैंने जैसे बताया पार्शली यूज़ हुआ है तो ऐसे जितना गंदा नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स घर बंद रहने से भी गंदा हो जाता है, कुछ डस्ट आ जाती है। और यहाँ पर मकड़ी के जाले बहुत ज़्यादा बने हुए थे, तो मकड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा थीं। तो फिर वही हम सबसे पहले हमारी यही कोशिश होती है, जिस पोर्शन की भी सफाई करें वहाँ पर सबसे पहले हम लोग जाले वगैरह जो हैं वो दूर करें। जो डोर की एजेस होते हैं उसको क्लीन करें, विंडोज़ को साफ़ कर लें और जो रीडिंग है कर्टन्स की वो साफ़ कर लें। तो ये सब कुछ हम कर रहे थे और मैं मेरे हस्बैंड आए थे सुबह, मुकद्दस भी साथ ही हमारे, तो हम लोग आ गए थे और अब मैं और मुकद्दस हम लोग मिलके यहाँ की सफाई करेंगे, इसको प्रॉपर्ली साफ़ कर लेंगे और फिर ये है कि हमारी जो है ना काम अच्छा सा कंप्लीट हो जाएगा। आज हस्बैंड ने घर में जो है वो लोडर बुलवा लेना है, ठीक है, ट्रक वगैरह, उसके साथ कुछ लेबर मंगवाएंगे जो कि सारा सामान ट्रक में लोड करेंगे लाइक फर्नीचर वगैरह और इस घर में शिफ्ट कर देंगे। आज रात हम इसी घर में सोएंगे। तो यहाँ पर ये देखें, हम लोगों ने झाड़ू अभी दिया था इस पोजीशन, मतलब इस क्लिप में हम लोगों ने झाड़ू दे दिया था, एक्स्ट्रा चीज़ें सारी रिमूव कर ली थी, ऊपर से सारे जाले शाले उतार लिए थे, तो कुछ इस तरह की इसकी लुक लग रही है और रूम जो है ना अब नीट एंड क्लीन लग रहा है। और अभी हम इसको धोएंगे क्योंकि पहली पहली दफ़ा इस घर में आए हैं और एक दफ़ा तो धोना बनता है, बाद में हम ये धोने धुलाने वाला काम इतना नहीं क्या करेंगे। या जिस तरह मैं करती हूँ, थोड़ा बहुत पानी गिरा के तपड़ी लगा कर वाइपर लगा लिया, उस तरह ये होता है कि पानी कम यूज़ होता है और ये कि सफाई भी अच्छी हो जाती है। लेकिन पहली दफ़ा जब हम लोगों ने अब इस घर में आए हैं तो ऑफ़कोर्स एक दफ़ा पूरा घर धोना है हमने। अभी हम लोग डोर को की क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह नहीं कर रहे, वो भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। एक दफ़ा इस घर में सेटल हो जाएं तो फिर हमने एक दफ़ा मैंने ये सारे डोर्स करने हैं। इस घर के डोर बहुत गंदे हैं, तो एक दफ़ा तो सादा कपड़े से हम इसको साफ़ करेंगे। उसके बाद घर में मुझे पॉलिश नज़र आई थी, तो वो मैं जो पॉलिश है वही यूज़ करूँगी और मैं ख़ुद कर लूँगी। वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, बस आपने कॉटन के साथ अप्लाई कर देना होता है। और आज हम जल्दी जल्दी में थे तो मैंने फिर ट्राइपॉड वगैरह नहीं लगाया, क्लीनिंग करके मैंने बता दिया। अब ये जो है यहाँ पर हम लोगों ने ये वॉश कर लिया था, पेंट के कुछ निशान लगे थे वो भी साफ़ कर लिए थे। पेंट नहीं था, बेसिकली वो जो सफ़ेदी होती है डिस्टेम्पर वट एवर, वो उसका था। और यहाँ से भी सारा नीट एंड क्लीन कर लिया था। अब घर बहुत हद तक साफ़ हो गया है, सुकून सा आ गया है कि जी पूरे जो तीनों फ्लोर्स हैं वो अच्छे से वॉश हम लोगों ने कर लिए हैं। वॉशरूम्स अब रह गए थे, वो मुकद्दस कर रही थी, ये वाला रूम कर रही थी, मैं भी लगी हुई थी साथ में ऑफ कोर्स। इसलिए मैंने फिर कैमरा वगैरह हैंडल नहीं किया, तो हम लोगों ने सोचा कि बस जल्दी जल्दी हम लोग क्लीनिंग करें, तो ये पोर्शन जो है अब हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा कारपोर्ट्स टाइप है, ये वाला एरिया, इसको भी धोया है, इसका फ़र्श ऐसा ही है बस। तो ये जो इस घर से चीज़ें हमें मिली थी नीचे बेसमेंट से, कुछ पेंट थे, पॉलिश थी, फिर ये एक लिड था ड्रेनेज का, तो वो सारे हमने एक साइड पे रख दिए। इसको मैं ऊपर छत में स्टोर रूम में पहुंचा दूंगी एज इट इज़ ही। और इस घर में से कुछ लॉक्स भी मिले हैं तो वो भी एज इट इज़ ही पहुंचा देंगे। ओनर को चाहिए हुए तो ठीक है, वरना पड़े रहेंगे। उसके बाद ये था कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि किसी ने, मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप लॉक चेंज करें। तो या हम लोग जब भी किसी घर में जाते हैं तो लॉक डेफिनेटली चेंज करते हैं, क्योंकि वाकई पहले पता नहीं कौन कौन रह के जा चुका हो, तो हम एक दफ़ा लॉक ज़रूर चेंज करते हैं। तो अभी हम वो करेंगे। छोटे छोटे काफ़ी काम है जो मेरे हस्बैंड ने भी करने हैं। ये नीचे की सिचुएशन है, यहाँ पर आके सामान रखते जाते हैं मेरे हस्बैंड और फिर मेरी कोशिश होती है जहाँ जहाँ का सामान है ना वहाँ वहाँ लग जाए। यकीन करें, जो तरीका मैंने आपको बताया, इतने अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो गई, चीज़ें सेट होती जा रही हैं, ज़रा बर्डन नहीं हुआ। जिस दिन सफाई करने आते थे सफाई करके तो जो सामान पड़ा होता था वो लगा देते थे। तो यकीन करें कि अब हम इस घर में रह रहे हैं तो मुझे किसी चीज़ की तंगी नहीं। मुझे पता है मैंने कौन से कपड़े कहाँ रखे हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं। किचन मैंने एक दिन साफ़ कर दिया था तो किचन भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। तो मतलब हर चीज़ अच्छे से हो रही है। 3 बज के थे, हम लोगों ने क्लीनिंग कर ली थी, उसके बाद हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे, लेकिन इनको इतना टाइम लग गया क्योंकि ऑफ कोर्स घर से सारा फर्नीचर खोलना था, लोड करवाना था और फिर वापस आना था। तो हम लोग बस यहाँ पे बैठ के तकरीबन 2 घंटे हम लोगों ने बेवजह बैठ के यहाँ पे वेट किया। फिर मैं ऊपर जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था। मुकद्दस को भी मैंने कहा कि ऊपर मैट्रेस बिछे हुए हैं, हम लोग थोड़ी देर जाके रेस्ट कर लेते हैं।
रेस्ट कर लिया। तो 2 घंटे के बाद मेरे हस्बैंड आए थे, मामा, बच्चे सब उसी घर में थे। तो मुझे बड़ी फ़िक्र हो रही थी कि काश हम किसी बच्चे को ही ले आते कि हमारे साथ बच्चे जो हैं वो चलो यहाँ पे कंफर्टेबल होके बैठ जाते, और मैं देख लेती मामा अब बीच में शिफ्टिंग हो रही है, सामान अनलोड हो रहा लोड हो रहा है और बच्चे भी बीच में फिर रहे होंगे, ज़ावियार भी वहीं पे था। बड़ा मुझे रिग्रेट हुआ, लेकिन खैर मैनेज हो ही गया किस तरीके से। मामा कोई काम नहीं कर सकी, मामा ने यही मुझे कहा कि वो चीज़ें नहीं समेट सकी, बस ज़ावियार को लेकर बैठी नहीं। तो मैंने कहा यही बहुत बड़ी बात है कि आप ज़ावियार को लेके बैठी हुई। खैर ये लोग आ गए थे तो तकरीबन 5 बजे के करीब, और उसके बाद उन्होंने सामान जो है वो पहुंचाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने प्रॉपर पहले से प्लान किया हुआ था कौन सा बेड कहाँ आएगा, कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। तो हम उनको बस बताते जा रहे थे कि ये बेसमेंट में चीज़ें आनी हैं, ये ऊपर आनी हैं। अब आप देख सकते हैं कि दिन की रोशनी है। अभी हम लोग तकरीबन ये लोग 4:30 पौने 5 बजे के करीब आ गए थे, और लेकिन इनको करते करते फिर शाम हो गई थी। लेकिन हर काम इतना अच्छे से हो गया था मैनेज के बहुत आसानी हो गई थी कि हम लोग फिर बेड जो हैं ये यही पर्सन लगा गए थे। इन्होंने अच्छे से, वो उनके पास चीज़ें थी स्क्रू ड्राइवर वगैरह और इस तरह की चीज़ें, तो वो फिक्स कर गए थे। ठीक है, और मामा घर से चाय बना के ले आई थी। मैंने कॉल कर दी थी कि चाय की बहुत तलब हो रही है, तो ठंड भी लग रही थी और सर में भी हल्का हल्का दर्द था। तो मामा घर से इतनी मज़े की चाय बना के लेके आई कि दिल खुश हो गया। तो बस चाय पी, हस्बैंड भी चाय पी रहे थे, साथ साथ हम लोग सामान रख रहे थे। मुकद्दस ने भी चाय पी और वो भी बड़ा खुश हो रही थी, उसको भी चाय बहुत पसंद है। जब भी मैं अपने लिए बनवाती हूँ फिर वो अपने लिए भी बनाती है, वो मतलब उसको पसंद है चाय। तो खैर ये बेड शीट हम लोगों ने लगवाने शुरू कर दिए थे। अभी जितने भी ये बिस्तर थे मैंने सोचा था बेड पे रखूँगी और फिर इनको कबर्ड्स वगैरह में रखूँगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि लैडर नहीं है ना इस घर में, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो रही थी। हम लोग जो ऊपर चीज़ें रखनी थी ना वो नहीं रख पा रहे थे। बाकी इनसे जो चीज़ें जहाँ रखवानी थी ना वो सारी हस्बैंड ने रखवा दी थी, खुद उनको कोई काम नहीं ऐसा करना पड़ा। लेकिन उन्होंने बहुत फिर भी काम किया है। और मामा आते ही ना मामा ने फ्रिज पहले सबसे पहले सेट करवाई है, थोड़ी साफ़ की है, और घर से जो चीज़ें फ्रिज से निकाल के मामा लेके आई थी, खैर टब वाली सॉरी फ्रिज वाली जितनी भी चीज़ें थी मामा ने वो निकाल के रख ली थी और एक टब में, तो वो फिर मामा फिक्स करती जा रही थी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है। रात को हम लोग फिर सो गए थे, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जिस्म में इतनी शदीद दर्द थी कि मुझसे हिला नहीं जा रहा था। इवन खाना बहुत मुश्किल से खाया। मामा और मेरे हस्बैंड बाहर से खाना ले आए थे, हम लोगों ने फटाफट वो खाया। और यहाँ पर नेक्स्ट डे का अब है, ये जो मैं चीज़ें मैंने टीमू से मंगवाई थी सारी मैंने वॉश की बड़े शौक से कि अब नए किचन में सेट करूँगी, वो चीज़ें रखी हैं। तो बस यहाँ पे ना सारा ये काम चल रहा है। जो जो मुझे लग रहा था कि मेरे ऑर्गेनाइजर्स गंदे हुए थे, मैं उस घर से ना वॉश ही नहीं कर रही थी कि अब नए घर जाके ही करूँगी। तो वो सारी चीज़ें की हैं। चूल्हा साफ़ हो चुका था। आज मेरे हस्बैंड ने जो है वो गैस का काम करवाना है। लाइक यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बड़ा शौक होगा कि पहले वाले मेरे घर में गैस थी, यहाँ पे गैस नहीं है, यहाँ पे सिलेंडर्स यूज़ होते हैं। तो हम लोगों ने सिलेंडर वाले को कॉल की हुई थी कि आ जाए ताकि हमारा जो किचन है ना वो फंक्शनल हो जाए। तो आज जो है ना गैस भी इंशाल्लाह ताला इंस्टॉल हो जाएगी। तो फिर ये है कि हस्बैंड कह रहे थे कि वो बड़ा सारा सिलेंडर एक दफ़ा रखवा देंगे ताकि फिर हमें जल्दी कोई परेशानी ना हो। तो वो काम जो है करवाना है। नेट लगवाना है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरे व्लॉग लेट हो गए। मैंने अपनी तरफ से व्लॉग बनाया हुआ था लेकिन वो अपलोड ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपनी सिम से करना चाहा, वो भी नहीं हो रहा था। मैंने 5 कॉल्स की जोंग वालों को कि हमारा नेट नहीं आ रहा। बड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई कल भी बहुत मुश्किल से, इसीलिए इतना लेट मेरा व्लॉग हुआ, वरना मैं इतना लेट नाइट जो है वो अपलोड नहीं करती क्योंकि हो ही नहीं रहा था। एनीवेज 1-2 दिन में हमारे घर यहाँ पे डिवाइस भी लग जाएगी तो नेट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये रैक मैं बनाने की कोशिश करी थी, हमारे पास कोई भी स्क्रू ड्राइवर कुछ भी नहीं था। तो फिर मुकद्दस, पहले तो हम छुरी से लगे रहे, मुझसे हो नहीं रहा था। फिर मुकद्दस कहती चले बाजी मैं ट्राई करती हूँ, तो उसने किया तो उससे हो गया, तो उसने ये फ़िक्स कर दिया। इतना ज़बरदस्त ये बना हुआ है, इतना अच्छा, मैं कहती हूँ रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। अगर आपने टीमू से कोई शॉपिंग करनी है ना, ये रैक लाजमी मंगवाइएगा। ये बहुत अच्छा है। एक तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मज़बूत बना हुआ है, और इसके साथ इंस्ट्रक्शन भी आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर है। खैर वो सारे काम किए, कुछ सफाइयाँ की, कुछ और फर्दर चीज़ें कैबिनेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए। अभी ढेरों सामान है जो ऑर्गेनाइज़ करना है। तो यहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। ऑफ कोर्स जुमा को भी नहीं बच्चों ने पढ़ा, हफ्ता इतवार को भी नहीं पढ़ा। इतवार का ये दिन था तो मैंने फिर सोचा बच्चों को मैं पढ़ाऊँ ताकि इन्होंने स्कूल जाना है। वासे का भी कल कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, फ्राइडे को तो पढ़ाया था बच्चों को, वासे को, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया था, तो वासे को पढ़ाया। उसके बाद मैंने फिर
सैटरडे को ऑफ़ किया, काम हम करते रहे शिफ्टिंग वगैरह में। और आज फिर मैंने सोचा कि बच्चों को पढ़ाऊँ, वासे को भी थोड़ा बहुत पढ़ाया, ज़ैनब फातिमा को भी होमवर्क करवाया। तो वो फिर मैं इनको पढ़ाने बैठी हुई थी, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है, मैं इस पे तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और मैंने बच्चों को, अल्लाह का शुक्र है कि कोई छुट्टी नहीं करवाई शिफ्टिंग में, बाकायदा स्कूल जाते रहे। और इंशाअल्लाह ताला मंडे को भी स्कूल जाएंगे। इनका यूनिफॉर्म भी मैं ले आई थी, जूते भी ले आई थी, हर चीज़ इनकी ले आई थी। सिर्फ मैंने सपारे से इनको 3 छुट्टियाँ करवाई हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, लेकिन स्कूल से इनको कोई छुट्टी नहीं करवाई। उसके बाद हस्बैंड गए हुए थे बाहर, कुछ चीज़ें मैंने मंगवानी थी वो लेके आए हैं, कुछ काम थे। और साथ में ये देखें फ्रूट्स लेके आए थे। मैं चाह रही थी कि बच्चों के लिए घर में कोई फ्रूट नहीं था, और बच्चों को ना बेवक्त की भूख लग जाती, फिर तंग करते हैं। और अभी हमारी गैस भी मुश्किल से इंस्टॉल हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें अभी नहीं भी थी इस घर में, जैसे ऑयल नहीं था, प्याज वगैरह नहीं थे। तो वो मैंने हस्बैंड के साथ लेने जाना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स जो हैं वो मंगवाए थे, मूंगफली मंगवा ली, ये खुद ही ले आए थे हस्बैंड। और यहाँ पर मामा ने दाल रखी हुई है, हमारे पास प्रेशर कुकर नहीं था, तो दाल फिर इसी पैन में पड़ी हुई है। प्रेशर कुकर अभी पुराने घर में कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, तो वो मामा फिर ये बना रही थी दाल वगैरह, और दालें वगैरह पड़ी हुई थी। कुकिंग ऑयल नहीं था हमारे पास, तो इस तरह की भी कुछ चीज़ें हैं। ऑयल वाली क्योंकि बॉटल वहाँ पे पड़ी हुई थी, ऑयल के पैकेट्स वहाँ पे पड़े, लाइक मेरी अभी ग्रॉसरी उसी घर में पड़ी थी, हम नहीं लेके आए थे कि लास्ट में बिल्कुल लेके आएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आज से किचन भी फंक्शनल हो गया है, अब खाना जो है घर में बनेगा, गैस भी लग गई है। तो अल्लाह का शुक्र है सारे काम साथ साथ हो रहे हैं। हमें अल्लाह का शुक्र है कि कोई इतने ज़्यादा दिन नहीं लगे एडजस्ट करने में, हर चीज़ प्रॉपर प्लेस पे हो गई। मैं इंशाअल्लाह ताला घर का पूरा टूर भी दूंगी। अभी मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि साथ साथ आपको घर का सारा कुछ दिखाती रहूँ या एकदम ही पूरा टूर दूँ। तो मैं बस ना इन चीज़ों में कंफ्यूज हूँ, इसलिए अब मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं आपके साथ कैसे चीज़ें शेयर करूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये वॉशरूम्स के लिए रैक मंगवाए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वॉशरूम में एक साबुन रखने की भी उन्होंने ना कोई जगह ही नहीं बनाई। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम अपने ये रैक्स ले लें, जब इस घर से जाएंगे तो उतार के ले जाएंगे। हस्बैंड जो हैं ये अच्छे लेके आए हैं, जिन पे जंग वगैरह नहीं लगेगा, और ये मैट से बड़े खूबसूरत से मुझे लगे थे। तो वो कह रहे थे कि मैं एक दफ़ा ले आया हूँ अच्छे से, तो फिर ये कि इस घर से जब जाएंगे तो ये उतार के हम ले जाएंगे। और क्योंकि इस घर में किसी वॉशरूम में इवन एक टॉवल हैंग करने की भी जगह नहीं है, साबुन रखने की भी जगह नहीं है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब मैंने फिर ये रैक फाइनली मंगवाए हैं, हम लोगों ने दोनों ने मशवरा करके कि हर वॉशरूम में एक एक टॉवल का रैक होना चाहिए, कुछ ऐसी स्लैब होनी चाहिए जिसमें हम सारे शैम्पू और इस तरह की चीज़ें रख सकें, और एक एक सोप होल्डर होना चाहिए जो कि शावर एरिया के करीब होना चाहिए, और कपड़े हैंग करने या टॉवल हैंग करने की भी कोई जगह होनी चाहिए। तो खैर ये सारी चीज़ें अब वो जाके ले आए थे, अब मुझे सहूलत हो गई है, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भी हैं। और बड़ी मुश्किल से मिली। मेरे हस्बैंड कह रहे थे इतनी बुरी, इतनी फ़जूल मिल रही थी ना कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था लेने को। तो फाइनली फिर ये बड़े मज़े की और बड़ी अच्छी चीज़ें मिली हैं। ये 10,000 में तीनों वॉशरूम की चीज़ें आई हैं। एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये वाटरप्रूफ इन द सेंस कि इस पे जंग नहीं लगेगा, सॉरी, रस्ट प्रूफ होंगी। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि पानी के काम में फिर आपको पता है जंग लग जाता है। तो ये फिर आपको क्वालिटी वाइज भी अच्छी लग रही होंगी, और थी भी, पकड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बड़ी अच्छी क्वालिटी की बनी हुई हैं। तो कुछ स्टेनलेस स्टील की हैं, और ये कि अच्छी बनी हुई हैं। अब ये कि सारे वॉशरूम, हर फ्लोर में एक एक वॉशरूम में हम ये सेट कर देंगे। बाकी वॉशरूम में कोई सोप वगैरह सिंपल रख देंगे कि अगर किसी ने यूज़ करना है तो हैंड वगैरह वॉश करने के लिए। अदरवाइज़ बेसिक जो 3 वॉशरूम है ना, तीनों फ्लोर के, उसमें एक एक ये सेट करके रख देंगे। और जो ब्लैक वाला है वो मैं सोच रही हूँ अपने वॉशरूम में रखूँ, मुझे ब्लैक कलर वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है, तो प्यारा लगेगा। तो वो जो है हम अपने वॉशरूम में लगाएंगे, बाकी सारे एक बच्चों के वॉशरूम में लगा देंगे और एक गेस्ट वॉशरूम में लगा देंगे। तो इस तरह ये एक आसानी हो जाएगी हमें। और अभी फ़िलहाल के लिए ये अभी शावर इस घर के ख़राब हैं, वो भी लेके आने हैं। जो मुस्लिम शावर होता है तो वो बड़ा मसला है, एक लीक कर रहे हैं, वो करवाने हैं। किचन का ड्रेनेज बंद है, और किचन के सिंक के नीचे जो है ना, वो उसका पाइप भी लीक कर रहा है, तो उसको भी ठीक कभी करवाना है। तो छोटे छोटे कितने काम हैं जो आपको घर ख़रीदते वक्त नहीं पता चलता, घर रेंट पे लेते हुए नहीं पता चलता आपको, जब आप रहते हो तो फिर पता चलता है, जब पानी का यूजेज होता है तो आपको पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। ये डोर जी, आप लोग बड़े कंसर्न थे कि जी जावियार इतना छोटा है, ये घर जावियार के लिए सेफ़ नहीं है। तो हमें भी पता है जावियार के लिए सेफ़ नहीं है। हम लोग
इतना ख्याल रखते हैं बच्चों का, तो इस बारे में क्यों नहीं सोचेंगे। ये हस्बैंड ने डोर बनवाए हैं, ये सारी स्टेयर्स पे लगा देंगे तो फिर ज़ावियार जो है ना, ये जो है लॉक हो जाएगा, ये फिर खोल नहीं सकेगा। और हमारी मर्ज़ी है कि हम जहाँ मर्ज़ी उसको कभी खोल दें, कभी बंद कर दें। तो अभी फ़िलहाल हमने देखें लैडर लगाई हुई है कि बार बार नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, और इसको पता ही नहीं चलता मैंने स्टेप रखना है, ये चलना शुरू कर देता है और स्टेयर आ जाती हैं। तो मतलब इसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे गहराई है। तो हम इसकी वजह से बड़े परेशान हैं। नीचे भी हमने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। ख़ैर, आप लोग प्लीज़ थोड़ा-सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। आप अभी तक कर रहे हैं। यहाँ पर नेट का भी इशू है, जब तक नेट की डिवाइस नहीं लग जाती मेरी सिम से, पता नहीं वो व्लॉग कब अपलोड हो। और आई एम रियली वेरी सॉरी, कल के व्लॉग में लास्ट वाला जो पोर्शन था उसमें वॉइस थी नहीं, मुझे पता ही नहीं चला, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत माज़रत। आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी प्रॉपर आपको सारे व्लॉग्स भी मिलेंगे एक दफ़ा जो नेट है वो सेट हो जाए। अभी कुछ मेरा नेट काम कर रहा है लेकिन अपलोडिंग नहीं इतनी अच्छी हो रही, तो उसके लिए भी मैं देखूँगी कि क्या कर सकती हूँ। अदरवाइज़ हम लोगों ने इंटरनेट कनेक्शन वालों को कॉल कर दी है, वो 1, 2 या 3 दिन में मेरा जो नेट है ना वो ठीक कर देंगे। बाकी थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके मैसेजेस के लिए, कमेंट्स के लिए। मैं इंशाल्लाह ताला सबको पढ़ूँगी फ़ारिग टाइम में, सबको रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह ताला आज। आप लोग प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। बाकी ये कि ये सारे काम जो हैं चल रहे हैं, होम टूर भी करवाना है, अब सिर्फ घर के कुछ मैट्स रह गए हैं, क्लॉक रह गए हैं, वॉशरूम की एक्सेसरीज लग जाए, फिर एक दफ़ा इंशाल्लाह ताला पूरे घर का आपको मैं टूर भी करवाऊँगी, और जो जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं इस घर को लेकर, जो जो इश्यूज़ हैं वो भी डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।